आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पुलिस को और आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा क्योंकि ये राक्षस जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। कुछ और चौंकाने वाले चीज़ें सामने आई हैं, तो हम बात करते हैं। मैं शुरू से केस को बताता चलता हूँ और जो भी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा। कल तो एक डेवलपिंग स्टोरी थी तो मैं उतना ही बता पाया जितना ज़रूरी था, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। अब क्या है कि ये केस जो है ये बहुत ही दिल दहला देने वाला है और इसमें आप एक पैटर्न देखेंगे। ये एक पूरा पैटर्न है, ठीक है ना। इट्स नॉट कि ये आप देखोगे कि जो निर्भया केस था वो भी इसी तरीके का कुछ, अभी जो कोलकाता रेप केस था वो भी इसी तरीके का कुछ, और ये पुणे वाला। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इसको सजा मिलेगी? क्या हुआ आरोपी के साथ? क्या हुआ भाई? निर्भया ठीक है, उनको फांसी हुई, लेकिन जो कोलकाता रेप केस में क्या हो रहा है? इतने टाइम हो गए, इतना समय बीत गया, नथिंग, कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसने तो नॉट गिल्टी प्लीड किया है। तो अभी शुरुआत में 5-6 दिन तो बहुत वो अल्लाह होता है, लेकिन उसके बाद क्या? आपको नहीं लगता कि हमको ऐसे कानून बनाने चाहिए कि लोगों को में डर हो कि भाई ये सब मतलब सोच भी नहीं सकते? आप समझ रहे हो? बट यही है। तो आपको पता है कि ये दत्तात्रेय रामदास गड़े, ये जो आदमी है, इसने एक घिनौना काम किया है। पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले बस एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों। चाणक्य नीति जो है, आज लास्ट डे है, तो बस सेल हमने एक दिन और बढ़ा दी है, ठीक है। आप लोगों के कहने पे कल आप लोगों ने रात के 12 बजे आफत कर दी थी, तो अभी भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। 300 रुपए का कोर्स है, आज ही महंगा हो जाएगा। तो अब क्या है कि कहानी शुरू होती है 25 फरवरी को, यानी कि परसों। तो लगभग सुबह 5:30 बजे का वक्त था। यहां पे एक 26 साल की औरत, एक लड़की, अब मैं आपको लड़की के बारे में बताऊंगा ना, तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ा बहुत दुख हुआ। कलकत्ता रेप केस में जिनके साथ ये कांड हुआ था, ठीक है ना, जो पीड़िता थी, जिनकी मौत हो गई थी, वो एक डॉक्टर थी। वो एक डॉक्टर, आप समझ सकते हो, और एक अनपढ़ जाहिल राक्षस ने, जो पुलिस में था, उसने ये किया। और यहां पे भी सेम चीज, ये डॉक्टर नहीं थी, लेकिन ये कॉलेज में एज अ काउंसलर काम करती थी, मतलब एक हॉस्पिटल में एज अ काउंसलर काम करती थी। अब ये कैसी काउंसलर थी? ये पेशेंट्स को ये बताती थी कि आपकी सर्जरी हो रही है, जिनकी भी सर्जरी होती थी, जो गंभीर इलाज चलते थे, उनको ये मोटिवेट करती थी, उनको बताती थी, उस इलाज के बारे में बताती थी, और बताती घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रही थी। पेशेंट जब इनसे बात करते थे बहुत खुश, बहुत ही अच्छी थी ये, है ना। लेकिन डेली का इनका आना जाना था। फलटन सतारा की रहने वाली है, अभी ऑन वे रहती थी ये, तो डेली का आना जाना था पुणे से सतारा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि सुबह 5:30 बजे जो है, ये जो है वो वेट कर रही थी बस का, और ये रामदास आता है। अब ये कहता है कि दीदी, दीदी कह रहा था, ये 37 साल का है, दीदी आप यहां पे क्या कर रही हो? वो तो वेट कर रही थी वो बस का। बोला कि मैं तो वेट कर रही हूं बस का। बोले कह रहे वो बस नहीं आएगी, अब कहा, इधर चली उधर है। तो अब ये कहती है कि भैया मैं डेली आना जाना है मेरा। तो 15 मिनट तक ये इससे बात करता है और इनको कन्विंस कर लेता है। अब ये पीछे शिवशाही बस, पीछे साइड, जहां पे बिल्कुल अंधेरा, कहा जा रहा है कि वो बस जो है वो ओवरनाइट जर्नी करके आ रही थी और उसके बस को खड़ा किया गया था, ठीक है ना। और फिर वो अपनी अगली जर्नी के लिए तैयार होनी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस 2 मिनट पहले बस गश्त करके गई थी। तो अब क्या है कि वो यहां पे आती है। अब वो बोलती है कि यार ये तो अंधेरा है, यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा, कोई भीड़ नहीं है। कहता अरे रात भर बस चल के आई है, आप चाहे तो पूछ लीजिए। और इतना कन्विंसिंगली बोल रहा था कि इट वॉज ऑल बिलीवेबल। तो अब क्या है कि जैसे ही अंदर जाती हैं और वो जो स्लाइडर होता है वो खोलती हैं, ये बस का दरवाजा लॉक कर देता है और वो बोलती है कि यहां तो कोई नहीं है, आप तो कह रहे थे कोई नहीं सो रहा है। बस उसके बाद फिर ये बलात्कार करता है और कहता है कि आप अपने कपड़े पहनो, और अगर ये तुमने किसी को भी बोला तो मैं जान से मार दूंगा। अब मेंटल ट्रॉमा, लड़की बाहर निकलती है, उसको समझ ही भी नहीं आया उसके साथ क्या हुआ। वो अपने जो दोस्त है उसको फोन करती है, तो दोस्त कहता है तुरंत जो है वो पुलिस के पास जाओ। स्वर्गते बस स्टेशन है ये, पुणे का सबसे बिजिएस्ट, हर दिन 60 से 70 हजार लोग आते हैं। एमएसआरटीसी जो है वो 14,000 बसेस चलाता है, 17,000 के करीब, 14 से 17,000 के करीब, और 50 लाख, आप समझ रहे हो, 50 लाख लोग जो है, सबसे बड़ा एमएसआरटीसी है देश की अगर बात करते हैं, रोज कम्यूट करते हैं। लेकिन अब इतनी बिजी जगह पे बस के अंदर जो है वो बलात्कार हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाहर आती है ये। अब जैसे ही ये बाहर आई तो वही बता रहे कि टोटल ब्लैंक,
कि क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये पुलिस स्टेशन जाते, जब पुलिस को बताया जाता है तो फिर पुलिस तुरंत हरकत में आती, लेकिन तब तक ये बात फैल चुकी थी। शिवसेना और बाकी और भी बस में तोड़फोड़ की, गंभीर सवाल उठे। अब कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये आदमी कौन है? ये जो रामदास है, ये आदमी कौन है? ये एक 37 साल शादीशुदा है ये। अब आप देखिए, शादी हो चुकी है इसकी, इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, रॉबरी के मुकदमे, चेन स्नैचिंग के मुकदमे। एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इसका एक बेटा भी है, ठीक है ना, श्रीरूर गांव का है ये। अब ये अपने गांव भाग गया, ठीक है ना, गुनात जो है वो गांव, वहां पे भाग गया, लेकिन लोगों ने इसको पहचान लिया। एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, इनकी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन विधायक के साथ फोटो वायरल हो रही है, आप देख लीजिएगा। विधायक जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अब ये तो भाई हम जनप्रतिनिधि है, कोई भी आके फोटो खिंचवा सकता है, लेकिन एक और उज्जैन में एक विधायक के कहने पे इसने पूरा जत्था जो है वो लेके गया था। होता है ना, ऑर्गेनाइजर जो होता है ऑर्गेनाइजर रहा है, ऐसा पुलिस बोल रही है, आप समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इसने पहले भी क्राइम किया हुआ है, शादीशुदा है ये, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसने पहले भी सेक्सुअल असॉल्ट किया। एक और खुलासा हुआ है, खुलासा ये हुआ है कि इसने अभी कुछ दिन पहले लोन पे कार ली थी, है ना, और ये कार ले जाता था, लोगों को बैठाता था, ट्रैवलिंग मतलब होता है ना कि टैक्सी टैक्सी टैक्सी, वो सुनसान जगह पे रोक के लोगों को लूट लेता था, स्पेशली औरतों को लूटता था ये, है ना, उनके गहने लूट लेता था। मैंने क्या बताया, मुझे पूरा यकीन है जब इसको खंगाला जाएगा, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, 110% इसने और भी औरतों के साथ ही काम किया होगा। आप देख लीजिएगा, अभी क्या क्या सामने आता है आपको पता चलेगा, राइट। तो ये सारे खुलासे जो हैं इस आदमी को लेकर हुए हैं, ठीक है। अब वही है कि अब इसके बाद ये फरार, तो पुलिस ने जो है वो ड्रोन्स, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिशियल्स इसकी ढूंढैया में लगे हुए थे, ठीक है ना, ड्रोन्स का इस बार यूज किया। सबसे पहले इसके भाई को जो है वो हिरासत में लिया, इनके माँ बाप को हिरासत में लिया, और एक फीमेल एक्विंटेंस को भी हिरासत में लिया जो इसके साथ काम करती थी, ठीक है ना। कहा जा रहा है, यहां डीसीपी बता रहे हैं कि ये बस स्टेशन पे ऐसे काम करता था, ये चोरी करता था, तो शायद ये बैग उठाने के चक्कर में था, है ना, ये सुबह सुबह बैग उठाने के चक्कर में था, लेकिन इसकी नजर पड़ गई और ये पूरे एरिया से वाकिफ है। तो मैंने बताया ना कि हैबिचुअल ऑफेंडर है ये। उसके बाद ये अपने गांव भागा, गांव वालों ने पहचान लिया, 1 लाख रुपए का इसके ऊपर ऑलरेडी इनाम था। गांव वालों ने फोन कर दिया, पुलिस आई, एक बाग शुगर केन फील्ड थी वहां पे छुपा हुआ था, ऐसी की तैसी कर दी। सुबह 1:30 बजे, मतलब रात के 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया इसे, गिरफ्तार कर लिया, और अब इसकी ऐसी की तैसी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इसको फांसी होनी चाहिए। अब 2-3 सवाल हैं जो बहुत बड़े खड़े होते हैं। पहली बात तो यह है कि जब आपको पता है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर इस तरीके के क्राइम किया हुआ है, तो बेल पे बाहर क्यों है? 2019 में क्राइम ऑलरेडी इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, बेल पे बाहर है, मस्त अपना काम कर रहा है, नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो फिर काहे का कानून? आप बताइए, ऐसे तो कोई भी क्राइम करके निकल जाएगा। ये तो समझना चाहिए ना कि भाई जो ऐसे ऑफेंडर्स हैं, पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, है ना, कि जब तक तुम्हारा केस पूरा नहीं हो पाए नहीं घूम सकते बेटा, तुम चुपचाप रहो, डेली हाजिरी देने आओ, डेली बताओ कहां जा रहे हो, सब कुछ पूरा ट्रैकिंग पे डाले पुलिस, तभी होगा कुछ। आप देखो संजय रॉय का भी सेम चीज, सेम उसका क्रिमिनल माइंड, उसने इतने सारे काम क्यों, बल्कि वो तो पुलिस के साथ काम कर रहा था, बताइए। तो ऐसे क्राइम जो है वो हमारे आपके बीच में घूम रहे हैं, ऐसे क्रिमिनल्स जो है, ये किसी के साथ भी कुछ भी कर दे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लाचार है हमारा कानून सिस्टम, एकदम बेकार है। कोई क्राइम करता है, बताइए, अभी तक उसको फांसी नहीं हुई संजय रॉय को, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सब। भैया ऐसे लोगों का तुरंत आप टेस्टिमनी लीजिए, आप देखिए क्या हो। अभी ग्वालियर में 17 साल के माइनर ने, जुवेनाइल ने, एक 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया है, प्राइवेट पार्ट में 5 स्टिचेस आए हैं। आप विश्वास करेंगे, मैंने अभी नरसों एक लेक्चर लिया था। आप लोग जो इतना बोलते रहते हो ना, मेरे 10 में से 9 लेक्चर जो है वो यूपीएससी के होते हैं। किसी ने वो देखा? मैंने बोला अभी तक इसको जितना हो सके शेयर करें। मैंने उसमें बताया था कि जुवेनाइल्स जो हैं वो इस समय ऐसे ऐसे क्राइम कर रहे हैं ना। एक जुवेनाइल ने, एक 18 साल के कम के लड़के ने 50 बार एक लाश को मारा, घोपा, और उसके ऊपर नाच रहा है। आप समझ रहे हो, इंसान को मारने की यहां पे बात हो रही है। तो जुवेनाइल अभी तक बस हाँ ऐसे लिख दो, छूट जाओ भाई, इनको एज एन एडल्ट ट्रीट करो, तुरंत ये कानून में बदलाव करो, तुरंत, अभी इसी वक्त।
इसमें सब जिम्मेदार हैं। भाई हम लोग तो नहीं कर सकते, हमारे बस में तो कल ही कर देते, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो, नेता हो गए और बाकी सब हो गए। कोर्ट इनको तुरंत आदेश दे कि अब जुवेनाइल गया, ये कुछ भी कर सकते हैं, कलयुग है मेरे भाई। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।